जब मीराबाई को जहर का प्याला दिया गया और वो अमृत बन गया। कृष्ण प्रेम की सच्ची कथा। मेवाड़ का महल। राणा ने गुस्से में हाथ में जहर का प्याला पकड़ा। सामने खड़ी थी उसकी अपनी रानी मीराबाई। राणा चिल्लाया, या तो ये जहर पी ले या कृष्ण भक्ति छोड़ दे, आज फैसला हो जाएगा। मीराबाई मुस्कुराई, प्याला हाथ में लिया और बोली, राणा जी, मेरे गिरधर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये जहर भी नहीं। और एक सांस में पूरा प्याला पी गई। पूरा दरबार सन्न। क्या हुआ उस जहर का? मीराबाई मरी या चमत्कार हुआ? रूह कंपा देने वाली कहानी सुनिए। राजस्थान मेवाड़। राजा रतन सिंह की बेटी मीरा बचपन से ही कृष्ण दीवानी। 8 साल की उम्र में एक साधु से कृष्ण की मूर्ति ली, उसी को पति मान लिया। दिन रात मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, गाती रहती। बड़ी हुई तो शादी मेवाड़ के राणा भोजराज से हुई, पर मीरा का दिल तो पहले से ही बिका हुआ था। सांवरे के नाम। महल में आते ही मुश्किल शुरू। सास कहती, कुल देवी की पूजा कर। मीरा बोली, मां, मेरा तो एक ही देव है, गिरधर। दिन भर महल के मंदिर में बैठकर भजन गाती, साधु संतों को खाना खिलाती। राजपाट में मन नहीं। राणा को लोग भड़काते, आपकी रानी कुल की इज्जत दुओ रही है, सड़कों पर नाचती है, साधुओं के साथ बैठती है। राणा भोजराज जंग में वीर गति को प्राप्त हो गए। अब गद्दी पर बैठा देवर राणा विक्रमादित्य। वो मीरा से नफरत करता था। उसने 3 बार मीरा को मारने की कोशिश की। 1, फूलों की टोकरी में काला नाग भेजा। मीरा ने खोला तो नाग फूलों की माला बन गया और कृष्ण की मूर्ति के गले में जा पड़ा। 2, सोने के पलंग पर कीले बिछवा दी। मीरा सोई तो कीले फूल बन गई। सुबह उठकर भजन गाने लगी। 3, बदनाम करने की कोशिश। कहा कि मीरा रात को किसी पुरुष से मिलती है। राजा खुद छुप कर गया। देखा तो मीरा अकेली कृष्ण की मूर्ति से बात कर रही थी, हंस रही थी, रो रही थी। राणा पागल हो गया। बोला, ये जादूगरनी है, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक दिन दरबार लगाया। सबके सामने चांदी के प्याले में कालकूट जहर भरकर मीरा के सामने रखा। गर्जा, मीराबाई, आखिरी मौका देता हूं, या तो ये जहर पीकर मर जा, या कान्हा की भक्ति छोड़कर मेरी बात मान ले। कुल की लाज रख ले। पूरा महल खामोश। दासियां रो रही थीं। मीरा ने कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखा, आंखें बंद करके बोली, राणा जी, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आप जहर दे रहे हो, पर मेरा गिरधर अमृत बना देगा। अगर उसकी मर्जी हुई तो मैं मर जाऊंगी, वरना आपका जहर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और गिरधर गोपाल कहते हुए पूरा प्याला एक सांस में पी गई। दरबार में चीख पुकार मच गई। सबको लगा मीरा अब गिरी, अब मरी। पर यह क्या? मीरा के चेहरे का रंग और निखर गया, आंखों में और तेज आ गया। वो मस्त होकर नाचने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की हो गई दासी रे। भगवान कृष्ण ने उस जहर को चरणामृत बना दिया था। राणा विक्रमादित्य का मुंह खुला का खुला रह गया। हाथ से तलवार गिर गई। वो पैरों में गिर पड़ा। मीरा, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा था। तू सच में भगवान की दीवानी है। मैं तुझे पहचान नहीं पाया। उस दिन के बाद राणा ने मीरा को कभी तंग नहीं किया। पर मीरा महल छोड़कर वृंदावन चली गई। बोली, जहां मेरा गिरधर नहीं, वो महल मेरे लिए जेल है। दोस्तों, मीराबाई की कहानी हमें सिखाती है, सच्चे प्रेम के आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं टिकती। आज भी लोग कहते हैं, लोग क्या कहेंगे। मीरा ने दुनिया छोड़ दी, पर कृष्ण नहीं छोड़े। जहर देने वाले बहुत मिलेंगे, पर अगर भरोसा गिरधर पर हो तो जहर भी अमृत बन जाता है। मीरा ने राजपाट, महल, इज्जत सब ठुकरा दिया, पर कृष्ण का नाम नहीं छोड़ा। इसीलिए आज 500 साल बाद भी हम मीरा के प्रभु गिरधर नागर गाते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कोई जहर का प्याला भेजे
तो डरना मत। आंख बंद करके मेरे तो गिरधर गोपाल बोल देना, वो बचा लेगा। अगर ये कथा दिल छू गई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखकर जाना, और कृष्ण प्रेम की ऐसी कथाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो।